हेलो, वेलकम टू आवर चैनल मनोसृजन। आज हमारे साथ डॉक्टर नरेश चंद्र जी जुड़े हुए हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट और कानपुर रीजनल सेंटर में पहले रह चुके हैं। आज हम लोग बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे सर से कि व्हाट इज आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सर ने इस चीज पे काफी ब्रीफ रिसर्च की हुई है, तो आज हम काफी चीजें उनसे पूछेंगे और हमें काफी चीजों के आंसर्स मिलेंगे। सर पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नरेश चंद्र है और सभी को नमस्ते। और मैं पिछले 6 वर्ष तक मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में मंडलीय मनोवैज्ञानिक रहा हूँ। और वहाँ कार्य करने के दौरान ही मेरे मन में ये विचार आया कि मुझको मनोविज्ञान पर काम करना है। और इसलिए मैं 1 साल मुझे हो गया सेवानिवृत्त हुए और अब मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, स्पेशली माइंड पावर पर। मन का क्या रोल है हमारे जीवन में, हम इस पर काम कर रहे हैं। ओके सर, तो पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो देखिए, हमारा जो मन है उसी के ये पार्ट है। और देखा जाए तो हमारे मन के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। तो मुख्य रूप से जो हमारा जीवन संचालित होता है उसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का रोल होता है। और सामान्य लोगों की अगर हम बात करें तो हम लोग केवल कॉन्शियस माइंड पर ही बेस्ड रहते हैं। और जबकि होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बिना संचालित हो नहीं सकती हैं, और हम केवल कॉन्शियस माइंड पे बेस्ड रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं कि हमारे इच्छा के अनुरूप हो नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम दोनों माइंड को समान रूप से समझ लें और अपने जीवन में दोनों को प्रयोग करना सीख लें तो सारे काम हमारी इच्छा के अनुरूप होना शुरू हो जाएंगे और हमेशा हम सकारात्मक रह सकते हैं और जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं वो मोस्टली कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे हैं, सबकॉन्शियस से हम अभी उतना अवेयर नहीं है। दैट्स व्हाई हम उसकी जो पावर है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही। तो सर, क्या इन दोनों माइंड से हमारी जो डिसीजन मेकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें कोई इम्पैक्ट रहता है या उसमें कोई रोल है? बिल्कुल, दोनों मिलकर ही काम करते हैं। और जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया था कि एक ट्रेन का, कि जैसे कि ट्रेन में इंजन होता है और उसमें डिब्बे होते हैं, दोनों को मिला के ट्रेन बनती है। डिब्बे का अपना काम है और इंजन का अपना काम है। इसी प्रकार से हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, दोनों को मिलाकर ही माइंड बन रहा है। और अगर हम केवल कॉन्शियस माइंड से काम करेंगे तो भी हमारा काम अधूरा रहेगा, और केवल सबकॉन्शियस माइंड पर बेस्ड हो जाएंगे तो भी अधूरा रहेगा। इसीलिए हमें इनको दोनों को समझना है और दोनों का उपयोग करना है, तभी हमारा जीवन सफल, सार्थक और खुशहाल बन सकता है। ओके सर, काफी अच्छा लगा ये जान के। बट मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जो डिसीजंस आते हैं उसका हमारे बिहेवियर से कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। और एक एग्जांपल हम देते हैं कि जैसे मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल को हमें पहले चार्ज करना पड़ता है, उसके बाद में हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होता है। जो विचार जाने और अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाते हैं वही हमको पावर देते हैं। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाएंगे, स्टोर करेंगे, तो हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं। और अगर हमारे माइंड में नेगेटिव बातें जाएंगी तो हम नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छी संगत में बैठना चाहिए। जहाँ नकारात्मक बातें हो रही हो, किसी की निंदा चुगली हो रही हो, वहाँ हमें नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करती हैं और हमको भी वो नेगेटिव बना देती हैं। तो वही फिर समय समय पे बातें बाहर निकलती हैं और वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो मेरे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम कोई भी नकारात्मक विचार अपने अवचेतन मन के अंदर जाने से रोक सकते हैं। दूसरी बात, जो भी सकारात्मक विचार हम अपने अवचेतन मन के अंदर ले जाना चाहेंगे
वो हम ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने मनमाफिक अपने अवचेतन मन की चार्जिंग करके और उसका आगे आने वाले जीवन में हम प्रयोग करके अपने को जैसा जीवन चाहे वैसा बना सकते हैं। ओके सर, अभी आपने मेंशन किया कि आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अपना सबकॉन्शियस माइंड की चीजें फीड कर सकते हैं, उसको बिहेवियर में भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारी थिंकिंग जो है उस हिसाब से हम शेप कर सकते हैं। जी, तो जी, सर जी। आप थोड़ा सा ब्रीफ देंगे अपनी टेक्निक्स के बारे में, हाँ, आपने क्या रिसर्च किया है उससे रिलेटेड? अब देखिए, जैसे जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड भी उसको बोलते हैं। यस। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हर चीज को समझने से पहले उसको समझना चाहता है, हर सवाल का जवाब चाहता है। जी। तो उसको समझाना थोड़ा कठिन है। और जब हमारा कॉन्शियस माइंड किसी बात को समझ जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो उसी सूचना को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देता है। तो अगर हम कॉन्शियसली बात करें तो हम 1 घंटा बात करेंगे और हम 2 बातों में उसको संतुष्ट कर पाएंगे, तो 2 ही बातें ट्रांसफर होके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। लेकिन जैसे अगर हम सुबह की बात करें, सुबह जब व्यक्ति उठता है तो उसका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सवाल जवाब नहीं करता है। उसको आप ये कह दोगे ये अच्छी चीज है, वो इसको अच्छी मान लेगा। अगर आप कह दोगे नहीं ये खराब चीज है, वो उसको खराब मान लेगा। तो इस तरीके से जो भी हमें पॉजिटिव थिंकिंग या जो हम अपने लाइफ में चाहते हैं, तो अगर सुबह सुबह हम बोलें उस बात को, सरल वाक्यों में बोलें। हम दिन भर अगर खुश रहना चाहते हैं तो मुझे बोलना है सुबह उठ के मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब इमेजिन कर लेगा कि वास्तव में ये व्यक्ति खुश है, और वो उस खुशहाली को आपको दिन भर आपके अंदर फीलिंग कराता रहेगा। आपने ये सुना होगा कई लोगों से, शाम को अगर आप ये कह के सो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो सुबह 5 बजे किसी न किसी बहाने से आपकी आंख खुलेगी। तो ये आपने किसको बोला है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला है, और फिर वो ये काम आपको करके दिखाएगा। तो यही तरीका है सबकॉन्शियस माइंड की। जहां तक अभी हम लोगों ने बात की थी कि बुद्धि बहुत कम होती है, लगभग 1.5 से 2 साल के बच्चे के बराबर होती है। अब आप सोच लो, कोई बात आपको 1.5 साल के बच्चे को समझानी हो तो सरल कार्य है कि कठिन है? कठिन है। तो आपको इतना उसको समझाना इतना कठिन है, लेकिन जब वो समझ गया तो फिर वो वही प्रॉफिट आपको देना शुरू कर देगा। तो सर इस बिहाफ पे तो जो भी कोई नई थिंकिंग है या कोई भी नई चीज है जो हमें सीखनी है, जैसा भी आपने मेंशन किया कि सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक छोटा सा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, उसको जिस तरीके से समझाने में टाइम लगता है, फीड करने में टाइम लगता है, जी, जी। तो फिर हम ये इतना पॉजिटिव चीजें उसमें फिर इतना जल्दी वो रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि उसको तो टाइम लग रहा है ना हाँ, चीजें हाँ, समझने में। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन फिर भी ये बहुत ही मतलब कि पावरफुल, इफेक्टिव और यूजफुल टेक्निक है। हमको उसको समझाना ही चाहिए। कारण कार चलाने में हमको 21 दिन लगे, लेकिन एक बार अगर हम सीख गए, वो काम कितने दिन तक आती है? पूरे लाइफ में काम आती है। तो अगर आपने 15-20 दिन ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर लिया कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, फिर ये जो विचार है आपका फिर आगे कहाँ तक चलेगा? लाइफ लॉन्ग चलेगा। आपने एक बार तो प्रयास कर लिया, लेकिन फिर आप जीवन भर के लिए वैसे ही हो जाओगे। फिर आपको उसको बदलने के लिए मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। मान लिया आपने महीने 2 महीने पॉजिटिविटी का मैनिफेस्टेशन कर लिया और अब इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो जीवन भर आप पॉजिटिव रहोगे। अब आपने सोचा कि भाई अब हमको तो दुखी रहना है, तो दुख का फिर मैनिफेस्टेशन करो 21 दिन, रोज बोलो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी, तब दुखी हो पाओगे। कि सर अभी आपने मेंशन किया कि लाइक मैनिफेस्टेशन करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, वही सारे थॉट प्रोसेसेस हमारे माइंड में आते हैं कि लाइक पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। जी, तो जी। बेसिकली आप ये भी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन इज लाइक कनेक्टेड विद द सबकॉन्शियस माइंड, क्या उसमें हमारे एक्शंस या हमें कुछ करने की भी जरूरत है, या फिर हमने मैनिफेस्ट कर लिया और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाँ। उसको हैंडल कर लेगा? लिखो, जो जीवन में चाहते हो उसको एक कागज पर लिखो पहले। ओके। सारी जितनी प्लानिंग, जितनी लाइफ में कैसी हेल्थ चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो, कैसी जॉब चाहते हो, कैसे अपने भाई से कैसा संबंध चाहते हो, पति पत्नी के बीच में जैसा जो कुछ इमेजिन करो, जो सोच पाओ, जितना बड़ा से बड़ा कैसा जॉब चाहते हो। आप
नेशनल लेवल के काउंसलर बनना चाहते हो या वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हो, उस पर लिख लो, ठीक है। और उसको फिर सुबह सुबह जगने से तुरंत पहले उसको बोलो, उसको जेब में रख लो, दिन भर बोलो, और आप 15-20 दिन करके देखो, फिर अपने अंदर की फीलिंग देखो क्या होती है। क्योंकि काम करके देने वाला आपका सबकॉन्शियस माइंड है। पावर उसमें कितनी होती है? अनलिमिटेड। हमारा केवल सबकॉन्शियस माइंड पूरे हिंदुस्तान का कल्याण कर सकता है, पूरे दुनिया का कल्याण कर सकता है। जो चाहो वो होगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। ओके, मतलब बिलीव, राइट। बस तो बस। अगर मैं लाइफ में कुछ अपना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मुझे चाहिए एक अपनी लग्जरियस लाइफ, बट मैं उसको रोज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, सोच रही हूँ, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि लिखना है चीजें, मैंने लिखा, लेकिन मैं उस चीज को करने के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ या उसको अचीव करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रही हूँ, देन क्या ये इसमें भी वर्क अभी करेगा? अभी अभी मैंने कहा कि शाम को आपको सोते समय सोचना है कि मैं 5 बजे उठूंगी। तो आपको उठाने का काम किसका है? आपका। सबकॉन्शियस माइंड का। तो आपको क्यों करना है? कुछ करने का काम किसका है? माइंड का। वो करके देगा। किससे करवाएगा? मुझसे। आपसे करवाएगा। वही बात। और बताइए। तो सर उससे मुझे मॉर्निंग में उठा दिया, यस। मैंने अपनी चीजें एक पेपर पे लिखी, मैंने उनको पढ़ा कि मुझे अपनी लाइफ ऐसी चाहिए, बट उसको वो लाइफ मुझे मिलेगी कैसे अगर वो स्टेप्स नहीं है, तो फिर कैसे होगा? असीमित पावर है उसमें, और वो आपका कान पकड़ के आपसे कराएगा। ओके। मेरा क्वेश्चन है, जी। बहुत लोग ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस लिखते हैं, खुद को बोलते हैं, सोने के पहले बहुत सारे पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को बोलते हैं, पर उन केसेस में वो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशंस जो भी आप कहें वो फेल हो जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मैनिफेस्टेशंस फेल क्यों होते हैं? आप जैसे आपने बहुत से लोगों की बात की, लोग करते कुछ है, बताते कुछ है। आप अपने ऊपर करिए और 8 दिन करिए केवल, फिर 90 दिन बात करिए, हो ही नहीं सकता फेल। बस ये है कि हम अपने बारे में जानते हैं, मैंने क्या किया। आपने कहा मैंने मैनिफेस्टेशन किया, अब किया या नहीं किया, कैसे किया, ये तो आप बताएंगे। लेकिन अगर आप कहो कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कैसे किया। अगर आप करोगे, देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल हमारे लिए काम करता है। किसके लिए? 24 घंटे वो, जैसे पालतू हमारा कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो हर समय नजर लगाए रहता है कि हमको मेरा बॉस क्या काम बताए और मैं करके दे दूं। यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है कि वो हर समय यही देखता है कि हमारा ये बंदा क्या बोलता है, वो इसको करके दे दे। तो अगर हम मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो करने को तैयार हो जाएगा। और चूंकि पावर उसके पास अनलिमिटेड है, उसके पास अनलिमिटेड पावर भी है, आपके लिए वो समर्पित भी है, फिर आपका क्यों नहीं काम होगा? इसकी तुलना जो है, मैंने जो एक सोसाइटी बनाई है, उसको मैंने कहा कल्प वृक्ष, माइंड हीलिंग हब। तो कल्प वृक्ष आप लोगों ने सुना है किसी ने? क्या होता है कल्प तरु? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, उनमें एक कल्प वृक्ष निकला था। तो कल्प वृक्ष की विशेषता ये थी कि उसके नीचे बैठ के आप जो भी कल्पना करोगे वो आपका पूर्ति हो जाएगी। तो ये कल्प वृक्ष कोई और नहीं, ये हमारा अवचेतन मन है। तो हम लोग ईश्वर से मांगते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमको क्या दिया है? कल्प वृक्ष। ईश्वर से मांगने पे क्यों नहीं मिलता है? क्या ईश्वर के पास कुछ कमी है, या ईश्वर हमें देना नहीं चाहता, या कोई तीसरी बात है? ना तो उसके खजाने में कोई कमी है, ना ही वो ना देने का कोई इरादा रखता है, लेकिन जो उसने देने का तरीका चुना है हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसने कहा कि तुम्हें मांगना नहीं है किसी से, तुमको जो चाहते हो उसकी कल्पना करनी है, और कहाँ करनी है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के। लेकिन हम क्या करते हैं? मांगते हैं। और किससे मांगते हैं? ईश्वर से मांगते हैं। तो अब वो उसने आपको, जैसे पिताजी ने आपको एटीएम दे दिया कि जब भी पैसे की जरूरत हो आपको कहां से निकालने हैं? एटीएम से निकालने हैं। और आप फोन पिताजी को कर रहे हो कि पिताजी हम पे पैसे नहीं, पैसे दे दो, बार बार मांगे जा रहे हो,
अब पिताजी क्या कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें एटीएम दे दिया, एटीएम में पैसे ना हो तो बताओ। तो हमको कल्प वृक्ष मिला हुआ है, हमें वहां मांगना तो किसी से भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की संतान है हम। मांगने के लिए थोड़ी छोड़ा उसने। हम अपने बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि वो मांगे किसी से? मांगना गलत होता है। तो ईश्वर की संतान को क्या वो मांगने के लिए छोड़ेगा? किसी से नहीं मांगना है, जो चाहिए है उसकी कल्पना करनी है। कहाँ करनी है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के। तो कल्प वृक्ष क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो बैठ के जो कल्पना करोगे वो आगे आगे आपका होता चला जाएगा। यस, तो ये तो सर नेगेटिवली वर्क भी तो कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल बहुत कर से- सकता है। एक कहानी सुना देते हैं कि जंगल में एक जा रहा था राहगीर दोपहरी में, और उसको थक भी गया था, प्यास भी लग गई थी, तो वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। तो कहने लगा, थके हुए हैं, एक अच्छा सा बिस्तर होता तो हम आराम कर लेते। जी। बिस्तर एक लग गया अच्छा सा, आराम करने लगा। भूख लगी, उसने कहा खाना होता, तो खाना आ गया, पानी आ गया, अब सो लेते हैं, सो गया। उसके बाद जब जागा तो उसने चारों तरफ देखा कि ये तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा है, बहुत ही घना जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए। फिर क्या हुआ? जैसे ही उसने सोचा शेर ना आ जाए, वो शेर तो आ कल्प गया। वृक्ष था, कल्पनाएं क्या करता था? पूरी करता था। तो शेर आ गया। फिर उसने क्या सोचा कि कहीं हमें खा ना जाए। तब शेर ने क्या किया? कल्पना पूरी हो गई, उसने खा लिया। तो जो आप कह रही हो कि नेगेटिव कल्पना करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो ये जो लोग तनाव में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? नेगेटिव कल्पना से रहते हैं। ये कोई ईश्वर ने नहीं दिया, ना कल्प वृक्ष। हम मैनिफेस्ट नेगेटिव करते हैं, इसलिए हम तनाव में रहते हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन सर बेसिकली ये था कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफी चीजों से लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, उनको वो चीज हर कीमत पे चाहिए ही होती है, तो वो लेकिन राइट किसी और का होता है। अब आपने बोला कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज एकदम सोच लो कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो दूसरे के साथ भी तो गलत होगा ना। तो ये तो उस चीज को भी तो बढ़ावा दे रहा है कि आप ये चीज आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये देखो, ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि ये जो जैसे पॉजिटिव चीजें होती हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति के सोच भी वैसी होती है, फिर वो ऐसा नहीं करेगा। और अगर ऐसा करने में फिर देखिए, एक हमारे यहाँ कहते नहीं, जैसे रावण, सब कुछ था उसके पास, उसने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो अगर ऐसा करोगे तो वही चीजें आपको नुकसान भी कर जाएंगी। अगर एक्सेप्शनल केस में आपका ऐसा विचार आएगा तो फिर आप पनिश भी वो सब करेंगे आपको। ओके। अगर आप पॉजिटिव यूज करोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप जैसे किसी का हक मारोगे, आप अपने को आगे बढ़ाइए, किसी दूसरे का हक क्यों मारोगे? अगर ऐसा सोचोगे तो आपका नुकसान होना ही है। फिर तो वही मान लो जिसने तो शेर की कल्पना कर ली, और जिसने जो है कहा हमें खा ना जाए। हम आपका अगर हक मार रहे हैं तो बिल्कुल सेम चीज है उस तरीके की। ओके, तो सर आपके अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई कनेक्शन है या दोनों बिल्कुल अलग-अलग? है। देखिए, एक तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं, पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, हम दृश्य देखते हैं, उनके सोचते हैं कि ये सब हो रही हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है मैं बहुत ही 5 लाख का कोट पहने हूँ, चश्मा हमारा बहुत महंगा है, हमारे आगे पीछे लोग यस सर कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे कि विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन। तो कोई चीज सुनना हो गया, कोई चीज बोलना हो गया, कोई चीज देखना हो गया, कोई चीज फील करना हो गया। चीज एक ही है, इसी को हम देख भी सकते हैं, इसके बारे में सोच भी सकते हैं। तो ये सब चीजें इस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन अगर ये रियल में हम करेंगे तो, और पूरे विश्वास के साथ करेंगे, जी। तो 100% इसका फायदा मिलेगा। ओके, तो सर टेलीपैथी और सबकॉन्शियस माइंड का सब थोड़ा सा- सही है। देखिए, एक होता है हमारा जैसे 5 इंद्रियां, जी। जैसे कि आंख, कान, नाक, यानी जो त्वचा, जीभ। इसी तरीके से मनेंद्रियां भी होती हैं। उनको क्या बोलते हैं? क्लेयर्स करके बोलते हैं, ओके। है नहीं। तो ये बहुत दूसरी दिशा में हम लोग चले जाएंगे और इधर का रह जाएगा, है नहीं। तो हाँ एकदम, लेकिन मैंने बता दिया कि मनेंद्रियों से
देखिए ब्लाइंड व्यक्ति सब कुछ देख लेता है, जी मनेंद्रिय उसकी विकसित हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही 10 किलोमीटर दूर से कोई लड़की है, उसका भाई आ रहा है, अब वो बता देती है कि आज मेरा भाई आने वाला है। जी आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये हम लोगों के समय की बात है कि जैसे छत पे एक तरफ जो है कौआ आ गया, काव काव करने लगा, तो उनका आज गेस्ट आने वाले हैं, ऐसा आपको होगा थोड़ा आइडिया। तो ये सब चीजें क्या मन की भी, मन देख भी सकता है, सोच भी सकता है, सुन भी सकता है, स्मेल भी कर सकता है, जी ये सब चीजें हैं। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा इसी पे रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी सर बिल्कुल। तो आपके कहने के अनुसार ही हम आपके टॉपिक पे रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पे। तो Okay. सर मुझे एक्चुअली ये जानना है कि क्या हिप्नोसिस एक अच्छा तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का, या फिर इसको बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हिप्नोसिस के बारे में भी हम लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शंस ज्यादा हैं। जी अब हिप्नोसिस है क्या? जी हिप्नोसिस यही है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक तरफ रख दो, शांत कर दो। जब कॉन्शियस माइंड शांत हो गया तो क्वेश्चनिंग बंद हो गई, और जो भी हम उसको बातें सिखाना चाहेंगे वो सीधे सीधे सीखना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं उठाता है। उसको आप बोलो मैं खुश हूं, वो आपको खुश मान लेगा, मैं दुखी हूं, आपको दुखी मान लेगा। ठीक है, तो अगर हमने कॉन्शियस माइंड को एक साइड में बिठा दिया, शांत कर दिया, तो हम जितने लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, कैरेक्टर, फेम, नेम, जो चाहते हैं वही उसको बोल डालो, वो सब उसमें एक तरीके से सब इंस्टॉल हो जाएंगे। और यही चीज अगर हम लगातार करते रहेंगे तो ये परमानेंटली उसमें सेव हो जाएंगी चीजें, फिर वो चीज वो करना शुरू कर देगा। तो ये हिप्नोटाइज करके किसी व्यक्ति को, हिप्नोटाइज का मतलब, हिप्नोसिस का मतलब यही है कि कॉन्शियस माइंड को इनएक्टिव करना। और जब कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होगा तो हमको अफर्मेट करने में या विजुलाइज करने में या मैनिफेस्ट करने में कई गुनी इंप्रूवमेंट, कई गुनी वृद्धि हो जाएगी। ऐसे पहले हम कॉन्शियस को समझाएं, कई बात कॉन्शियस मानता ही नहीं है। जैसे अभी लोग, आप जो सवाल जवाब कर रहे हो तभी तो कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड आपका बोल रहा है, और अगर हम आपको सबको हिप्नोटाइज कर दें और 5 मिनट में सब बोल देंगे, और जो हम अभी 1 घंटे में बता पाएंगे वो 5 मिनट में हो जाएगा। ओके। तो क्या हम इमोशनल ट्रॉमा को हिप्नोसिस या इस तरीके से उसको बिल्कुल रिजॉल्व कर बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल, ऑल इन वन। ये जो हमारा सब कुछ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही बेस्ड होता है। और मैंने कहा नहीं, हम हमारे अंदर जो भी रिएक्ट हो रहा है हम ही ने डाला है, हम ही ने उसके अंदर कुछ, जब बच्चा पैदा होता है कुछ विचार वो लेके आता है पूर्व जन्म से। जी या जैसे जो 9 महीने के दौरान जो बच्चा माँ के पेट में होता है तो मम्मी पापा जो चर्चा करते हैं, जैसे अभिमन्यु का एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से वो, जैसे नहीं कंप्यूटर नया खरीद के लाते हो तो कुछ तो उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा ही होता है, कुछ डाल के देते हैं, नहीं डालते, तो बच्चा भी जब बाहर आता है तो कुछ लेके आता है। अब उसके बाद में वो ना अच्छा है ना बुरा है, मम्मी पापा उसको भरना शुरू करते हैं धीरे 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 धीरे। मम्मी पापा की अगर दुखी रहने की प्रवृत्ति है तो बच्चे में भी वो आ जाएगी, मम्मी पापा बहादुर हैं तो बच्चा बहादुर हो जाएगा, तो ऐसे करके सीखता है वो। तो हम अगर चेंजिंग करके, अपने को ट्रेंड करके हम चेंज कर सकते हैं अपने। तो सर ये तो डेली बिहेवियर और उस चीज का पार्ट हो गया ना, कि हम डेली एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं, या इमोशनल रेगुलेशन का पार्ट हो गया। हाँ, इसमें सबकॉन्शियस माइंड और हिप्नोसिस का क्या रोल है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जैसे जो हमारे विचार हैं वो अल्टीमेटली जाते कहाँ हैं, मतलब सुरक्षित कहाँ रहते हैं। सर लेकिन विचार पहले हम सोचेंगे ना, उसके हाँ, बाद वो सेव होंगे सबकॉन्शियस। वही मैंने कहा ना, अगर आप कॉन्शियसली बात करोगे तो आप पहले जज करोगे कि हम इस बात से सहमत हैं, अगर सहमत हो गए तो ट्रांसफर करोगे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, और अगर आप असहमत हो गए तो वहीं से उसको बाहर कर दोगे। मैंने जो बात बोली आप असहमत हो, तुरंत वो बाहर आ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो वो एक्ट करना शुरू कर देता है उसके अनुसार। दैट मीन्स कि कॉन्शियस माइंड की कुछ ही चीजें सबकॉन्शियस माइंड में फील होती हैं, लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि क्या चीज सबकॉन्शियस में सेव होना है और क्या चीजें एक्स्ट्रा टास्क जिनको कॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपने सवाल उठाया कि कुछ लोग कहते हैं कि
मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होता है, जी इसका मतलब ये डिसएग्री कर गई, जी तो ये चीज सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी। अगर इन्होंने, मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता है और उसमें पॉजिटिविटी इनहेंस होती है, आपने एग्री कर दिया, यस आई एम एग्री, अब ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव थिंग जिसमें नो, पॉजिटिव नहीं, अगर आप नेगेटिव चीज से भी सहमत हो गए, आपको लगा कि जैसे कि हमने मैनिफेस्टेशन किया तो इससे मेरा काम बिगड़ सकता है, आपने ये मान लिया, तो ये नेगेटिव ही विचार हो गया, लेकिन ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। मीन्स आवर कोर बिलीव्स और जो वो ये नहीं समझता है, सबकॉन्शियस माइंड में फील होता है। उसको सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे और बुरे में अंतर नहीं पता है जी। वो ये नहीं जानता कौन सा आपके लिए लाभदायक है, कौन सा नुकसानदायक है। वो आप जो चाहते हो, कल्प वृक्ष आपकी कल्पना पूरी करता है, वो अच्छी या बुरी तुम जानो, जो तुमने कहा उसको उसने कर दिया। एक सामान्य व्यक्ति के लिए जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं है इस टॉपिक के बारे में, जिसको ये नहीं पता है कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो कैसे उनके लिए क्या टूल्स हैं कि जिनका उपयोग करके वो अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सप्रेस करके अपना सबकॉन्शियस माइंड की अलर्टनेस को बढ़ा सकते हैं, ये कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, और इसीलिए ये, जैसे आशीष जी से भी मैंने 2-4 बार चर्चा की कि मैं ऐसा कुछ निकालना चाह रहा हूं जिससे मैं समझा सकूं। तो कल्प वृक्ष ये कम से कम 1 साल की मेहनत के बाद हमारे माइंड में आया। कोई ऐसा हमें एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा था कि हम किससे उदाहरण दें इसका। तब कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ढूंढ के दिया हमें कि हमारी तुलना आप कल्प वृक्ष से करो, और जो भी अगर हम बात करेंगे तो कल्प वृक्ष ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कल्प वृक्ष को समझ ना जाए। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, सपोज करिए आप ही को मैं समझाना चाह रहा हूं, आपको ही मैं मान रहा हूं जिसकी बात आपने की कि लेमैन को कैसे समझाएंगे, अपने को आप लेमैन समझ लो। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या आपने कल्प वृक्ष का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको कल्प वृक्ष के बारे में बता दूंगा, और मैं आपको ये कहूंगा कि देखो, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, माइंड के 2 पार्ट हैं, तो इसमें जो दूसरा पार्ट है सबकॉन्शियस है, वो कल्प वृक्ष के समकक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे जो आप कल्पना करोगे वो आपकी मांग पूरी होगी। अच्छी कल्पना करोगे अच्छा हो जाएगा, बुरी कल्पना करोगे तो बुरा हो जाएगा। अब मैं आगे ये कहूंगा कि आपको विश्वास नहीं है या है, उसको एक तरफ हटा दो, लॉजिकल माइंड को एक तरफ कर दो, 7 दिन मेरे कहने से करना शुरू कर दो। अब मैं आपसे 8वें दिन बात करूंगा। अब 7 दिन का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उसके आगे की आपकी जो वर्किंग है वो इन 7 डेज पे डिपेंड करेगी, और अगर ये हमारी बात में सच्चाई होगी तो 7 दिन में आपको प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कोई रियल इफेक्ट दिखा, फिर भी आप हमारी बात क्यों नहीं मानोगे? सेटिस्फाई हो गई बात? ओके, और बताइए, पूछिए। सर, क्या ऐसी कोई थेरेपी है जो सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रिप्रोग्रामिंग के लिए? बिल्कुल है कि, और एक ही है, आप ही ने बता दी। हिप्नोसिस में सबसे अच्छी रिप्रोग्रामिंग हो सकती है। आपने किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, मतलब उसके कॉन्शियस माइंड को, उसको जैमर लगा दिया, एक्टिव इनएक्टिव कर दिया, फिर आप जो समझाना चाहो। हम बहुत मोटे होना अच्छी बात है, वो आपको वो भी ले लेगा। स्मार्ट होना अच्छी बात है, वो जो आप बोलोगे। और हमें दुखी रहना पसंद है, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। हमें खुश रहना पसंद है, जैसा चाहो। अगर आपने हिप्नोटाइज कर दिया, हिप्नोसिस की पोजीशन में जैसा आप बोलोगे वैसा वो एक्सेप्ट करता जाएगा, और वैसा प्रभाव अगले दिन से आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो जो लास्ट मेमोरीज उसमें फीड थी वो डिलीट हो जाती हैं? हाँ, डिलीट भी। जैसे हमको मेमोरी जोड़ने में 21 दिन लगेंगे, ऐसे ही 21 दिन में हटाने में लगेंगे। मैंने आपको बोला था
कि अभी आपने कोई मैं खुश हूँ 21 दिन 1 महीने 2 महीने बोला तो आपके अंदर खुश रहने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। अब आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वैसा बोलना शुरू कर दो, महीने 2 महीने में फिर वो बदल जाएगी। वो कोई भी चीज को बदलना नहीं चाहता, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, लेकिन जिस चीज को आप बार बार लाओगे तो उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन Repetition is the रिपीटिशन है मेन, रिपीटिशन। अब जैसे आप जनवरी 2027 में कैसा जीवन चाहते हो, सोच लो आज हम वैसे ही हैं और ये रोज सोचो मन में कि जैसे आपको लग रहा है मेरी जॉब लग गई है, मैं 1 लाख रुपए सैलरी पा रही हूँ, अब मेरा बिल्कुल रहन सहन खान पान सब बदल गया है। अब आंख बंद करके सोचो कि मैं वैसी ही हूँ, तो सर क्या इसको हम डिल्यूजन नहीं बोलेंगे? उसको आप कुछ भी बोल। हाँ, अब देखिए ये भी आपने अच्छी बात कही, Yes, sir. क्योंकि वो सच्चाई और झूठ में अंतर नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड जो बोलो उसको सत्य करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो बोलोगे आप झूठ बोलोगे उसे सत्य मान लेगा। अगर आप खुश होते हुए बोलोगे मैं दुखी हूं, वो आपको दुखी मान लेगा। आप दुखी होते हुए आप अपने को सुखी बोलो तो वो सुखी मान लेगा। वो आपकी बात सुनने को नहीं बैठा है, उससे तुम क्या चाहते हो वो बताओ। ये डिल्यूजन और ये सब चीजें आपकी भाषा है। उसके लिए जैसे वाले ईश्वर के लिए, उसके लिए क्या है, वो तो अभी तुम्हें बदल दे, हमें बदल दे, इस जन्म में लड़की होकर के लड़का कर दे, ये करते। तो मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड में असीमित पावर है और वो इसी और केवल हर व्यक्ति का अलग अलग सबकॉन्शियस माइंड है और उसके बाद और कोई, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप तक को प्रभावित कर सकता हूँ, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने मन से केवल मेरे लिए, मैं कहूंगा इनकी हेल्प करनी है तो वो आपकी हेल्प करेगा, वो केवल मेरे लिए काम कर रहा है। सर इतनी कॉन्वर्सेशन में मुझे ये समझ में आया कि आप जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है और जो माइंड पावर है दोनों को ही बहुत मानते हैं कि ईश्वर भी एग्जिस्ट करता है और साइंस भी एग्जिस्ट करता है। बट अभी भाई जो कहते हैं इफ देयर इज ए क्रिएशन, अगर क्रिएशन है तो क्या होगा, जरूर क्या होगा, क्रिएटर होगा। यस अगर कोई अभी मेज बनी है तो बनाने वाला भी होगा। अब उसको हम क्रिएटर कह दें, गॉड कह दें, शंकर जी कह दें, महेश जी कह दें, अल्लाह बोल दें, क्या फर्क पड़ता है। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये था कि लाइक अगर दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं हाँ। तो काफी लोगों के रिलीजियस के बेसिस पे चीजें अलग होती हैं। आपने बोला कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड कल्प वृक्ष है, लेकिन अगर तो किसी जिन्न बोल दो, अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग है और उसको जब रगड़ोगे तो उसमें से जिन्न निकलेगा। अब वो क्या कहेगा, क्या हुक्म मेरे आका। तो क्या सर ये एक गलत चीज नहीं होगी कि हम नहीं society को नहीं गलत मैसेज दे रहे नहीं हैं कि नहीं exist करती नहीं है? नहीं, ये लोग जानते थे अब चेतन मन को। जिन्न नहीं नहीं, जो जिसने जिन्न की कहानी बनाई ओके और जिनने कल्प वृक्ष बनाया वो जानते थे, हम भूल बेसिकली गए। ये फ्रिक्शनल है। हम भूल गए। समुद्र मंथन के समय लोग जानते थे कि कल्प वृक्ष है और तभी वो चमत्कार कर लेते थे अपने जीवन में, कल्प वृक्ष से करते थे, अपने अवचेतन मन से चमत्कार करते थे। और जो जिन्न के समय में वो जानते थे कि ये हमारा जिन्न रूपी अवचेतन मन मेरे पास है, उससे चमत्कार करते थे। हम बीच में भूल गए। कोई उसमें वो नहीं है, मतलब कि कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है पूरा। ओके और क्योंकि ऑलमोस्ट तो रिपीटेशन में वो चीजें हो ही चुकी हैं जो क्वेश्चंस हैं मेरे, तो तो सर अभी कुछ मिथ्स और रियलिटी से रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल 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 उसके बाद- बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे बड़ा आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है सबकॉन्शियस माइंड को लेके, जो अभी तक आपने सुना है? भाई मेरा तो यही मानना है कि मन को ठीक से समझना चाहिए, मन पे थोड़ी स्टडी करनी चाहिए। हम उसको मिसकंसेप्शन या उनकी अज्ञानता इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो सिखाया गया वो हमने सीख लिया।
कहीं ना कहीं हमारे समाज में या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस ही नहीं ज़्यादा किया गया, तो इसलिए हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। उसको उसके बारे में बात होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। तो 100% हैप्पीनेस, 100% सक्सेस हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। सक्सेस सबकी अलग अलग है। आप कहोगी अगर 100% हैप्पीनेस होगी तो सारे लोग कहेंगे हम आईएएस बनेंगे, यस ऐसा नहीं होगा। सबकी पसंद ही आईएएस नहीं है, जी, पसंद सबकी अलग अलग है। तो जो जो बनना चाहता वो अच्छा बन जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं, इंजीनियर थे, वो कह रहे हमें फोटोग्राफी पसंद है जी, तो इंजीनियरिंग छोड़ दी उन्होंने। तो जो पहली बात तो हम सोच ही नहीं पाते हैं, हम बड़ा से बड़ा सोचें। जब हमारे पास अनलिमिटेड पावर का अवचेतन मन है तो भी हम गोल छोटा बनाते हैं, कानपुर लेवल का साइकोलॉजिस्ट बन जाए क्यों? पूरे ऑल वर्ल्ड क्लास की सोचते क्यों? सोचने में कितना पैसा खर्च होता है। लेकिन सर सोचेंगे उसके वही हिसाब तो, वो शक्ति तो है रखी हुई ना, शक्ति तो ऐसी चली जाएगी। जो आपको अनलिमिटेड पावर ईश्वर ने दी है और आपने उसका प्रयोग ही नहीं किया, लास्ट में क्या होगा? हम ही में से लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, हम ही रह गए हैं। एक आदमी जो है कहां से कहां पहुंच गया, हम वहीं पे रह गए। तो क्या उनका अवचेतन मन बड़ा था, हमारा अवचेतन मन छोटा था? नहीं, उन्होंने उसको पहचान लिया, हमने नहीं पहचाना। मतलब जो हमारे अचीवमेंट्स हैं वो सारी डिपेंड करती है सब कुछ। सबकॉन्शियस माइंड पे। हाँ, पहले ये मानो कि माइंड पे डिपेंड करते हैं। माइंड, मन, हमारा मन हमको संचालित करता सर, है। तो और जब मन को हम पूरा यूज करेंगे, भाई ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्शियस माइंड काम ना करे तो सबका, क्योंकि इंटेलिजेंस तो कॉन्शियस से मिलेगी, पावर सब कॉन्शियस से मिलेगी, तो दोनों ही जरूरी है। पर सर जो कॉन्शियस, अभी तो हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, बट कॉन्शियस माइंड पे भी एक को भी बहुत तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, ये सारी कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। और जो चीज आप बोल रहे हैं कि अचीवमेंट्स चाहिए, वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है अगर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ ले। पर उन अचीवमेंट्स में बहुत बड़ा हाथ जो है उसके कॉग्निशन का, उसकी इंटेलिजेंस का भी है, which is related with other factors. तो वहां पे डिग्री ऑफ अचीवमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। Yes. मतलब हर कोई, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कोई हाँ, अब्दुल कलाम नहीं बन सकता। अभी मैंने क्या कहा, जैसे अन्ना हजारे के अब्दुल कलाम से कम है, वो अपनी जगह हिट है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सबको राष्ट्रपति ही बनना है या सबको साइंटिस्ट ही बनना है। कोई बहुत बड़ा गायक बन गया, वो उसमें खुश है, कोई साइकोलॉजिस्ट बन गया, मतलब फील्ड सबके अलग अलग हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहोगे उसमें आप जो चाहोगे वो बन सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। और जो आपने जो कॉग्निशन वाली बात जो कही, और जो, तो इसमें मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड की बुद्धि 1.5 साल के बच्चे के बराबर है। हमको उसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये न्यूरॉन्स, ये रिकॉग्निशन, कॉग्निशन, ये हमारा 2 साल का बच्चा समझ लेगा, 1.5 साल का बच्चा ये समझ पाएगा? लेकिन सर 1.5 साल के बच्चे के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट भी तो एक बड़ी चीज हो जाएगी ना। देखो ये है, पावर उसमें अनलिमिटेड है तो है, बुद्धि उसमें बच्चे के बराबर है तो है, जो व्यवस्था बनाई है वो है। अब इसी से काम आपको लेना है। बच्चे को अगर बड़ी पावर दे देगी तो वो उसका मिसयूज नहीं करेगा क्या सर? उसके लिए भी तो आपको मेंटली उतना इसीलिए- स्मार्ट होना पड़ेगा ना, कि आपको पता होना चाहिए कि वो चीज आपको कहाँ यूज करनी है। अभी इसीलिए उसके ऊपर कॉन्शियस माइंड को बिठा रखा है। सबकॉन्शियस माइंड अपने मन से कुछ करता ही नहीं है। वो जो उसको सबकॉन्शियस माइंड, जिस मैंने कहा नहीं कि जिस विचार से आपका कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। अपनी तरफ से वो डायरेक्ट कोई विचार नहीं लेगा। लेकिन जो हमने कहा, आपने कहा हिप्नोसिस, Yes. ये आपकी बनाई हुई टेक्निक है। ये आपने नया थेरेपी निकाल ली, यानी चीटिंग कर दी कॉन्शियस माइंड के साथ। जी, जैसे पहले पता चला कि हमें यहाँ कुछ काम करना है, हमने पता कर लिया आशीष जी जिस समय नहीं है, बाजार गए हुए हैं, अब उस समय आके हमने सारे काम कर लिए। अब जब आशीष जी होंगे तो वही काम कर पाएंगे जो आशीष जी अलाउ करेंगे। जी, लेकिन हमने टेक्निक निकाल ली कि भाई आपको फोन कर लिया, हमने कहा भाई आशीष जी कहाँ गए, उनका भाई बाजार गए हुए। हमने ये अच्छा मौका है, जितने प्रिंट निकलवाने, जितना काम करना सब करा लो। तो ये तो हिप्नोसिस आपने निकाली टेक्निक ना।
सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये चीज मेंशन की थी कि हिप्नोसिस में हम चीजें आपको अगर कोई पार्ट ऑफ मेमोरी है वो डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं और न्यू मेमोरी उसमें फीड भी कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बट अगर जैसे हिप्नोसिस प्रोसेस खत्म होती है तो क्या उसके बाद जो पुरानी मेमोरीज थी हाँ। वो एकदम इरेज हो जाती हैं या फिर वो फिर से वापस आ जाती है? भाई कैसे एकदम work होता एकदम है? तो देखो बिल्कुल नहीं होगी, जी। सब स्लो प्रोसेस से होता है जी, लेकिन परिवर्तन आपको नजर आने लगेगा। एकदम तो देखिए, एकदम तो क्यों होगी, उसमें भी तमाम टेक्निक्स हैं कि जिनकी इंटेंसिटी कम और ज्यादा है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो 10 दिन में उसको रिमूव करेंगी, कुछ ऐसी हैं 20 दिन में करेंगी, कुछ 30 दिन में करेंगी, कुछ ऐसी हैं 2 दिन में कर सकती हैं। तो ये तो तमाम टेक्निक है क्लिनिकल हिप्नोसिस में, ठीक है। लेकिन ये चूंकि भाई जो पहले से जो विचार हमारे अंदर हैं वो धीरे धीरे रिमूव होंगे, ओके सर, मतलब बेसिकली वो डिलीट हो जाएगी। हो जाएंगी। तो सर ये प्रॉपर डिलीट होते हैं या फेड होते हैं? फेड होते हैं, पहले फेड होते हैं, फिर डिलीट हो धीरे जाता है। धीरे 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 करके। एक जैसे टेक्निक है कि आपका जो भी विचार है मन में आ रहा है, आप अंदर विजुलाइज करो मन में कि वो सामने एक टीवी लगा हुआ है स्क्रीन, और उस पे वो उसी टाइप की पिक्चर चल रही है, रिमोट आपके हाथ में है। पहले आप उसका कलर चेंज कर दो, कलर पहले कलर चल रहा है, जी। मन में सोचो, फिर जी। उसका कलर डिलीट करो, फिर उसको ये करो कि स्क्रीन छोटा कर दो। ठीक है। छोटा करते करते आपके मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसा टीवी होता जा रहा है। मतलब वास्तव में छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन आप मन में सोचो कि ये धीरे 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 एक कार्नर की तरफ आ रहा है, होते होते एक पॉइंट बन गया, अब पॉइंट बन के फिर उड़ के चला गया, उसमें गायब हो गया। अब वो विचार आपके अंदर धुंधला पड़ गया। यही आप 4-5 बार करोगी तो ये बिल्कुल आपको याद नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बाद में ट्राई करें हिप्नोथेरेपी के थ्रू तो वो फिर से रिवाइव हो सकता है? फिर वही प्रोसेस करना होगा कि पहले पॉइंट है, फिर उसको बड़ा करो, फिर उसको कलर्ड करो, रिवर्स प्रोसेस लगाओ, तब धीरे धीरे करके होगा वही। सर थैंक यू सर, आपके साथ डिस्कशन करके काफी नए इनपुट्स मिले। जो भी आपकी रिसर्च रही होपफुली ये हमारे आगे काफी काम आएंगे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिसर्च। आप प्लीज और भी उसमें बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। Thank you for the watching our video. Please do like, share, comment and subscribe our channel for the new informative videos. जो हमारी चीजें न्यू टॉपिक्स रहेंगे वो हम आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे विद अ न्यू एक्सपर्ट। प्लीज सब्सक्राइब our channel. Thank you.